हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय नेक्स्ट एग्ज़ाम परिवार में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं शासन से जुड़े 500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और सारे क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि देखिए संविधान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे गए सारे प्रश्नों को मैं करवाऊंगा। और 500 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मैं आपको थ्योरिकल भी वीडियो बना के दे दूंगा, उसको भी आप रीड कर लेना अच्छे तरीके से। अगर दोनों आप पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। और अगर फ्री में टेस्ट भी देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं जल्दी सब लेवल करवा दूंगा। ऑनलाइन आप टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका बी ऑप्शन सही है, राजेंद्र प्रसाद। यानी कि राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान जो था सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। यानी भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब किया गया था। तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहला जो है यहाँ पे अधिवेशन हुआ था संविधान सभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो ये लगभग सभी लोगों को याद होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान को बनाने के लिए सभा के कुल कितने अधिवेशन किए गए थे। तो यहाँ पे कुल टोटल 12 अधिवेशन यहाँ पे किए गए थे संविधान सभा को संपन्न बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। यानी सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। यानी कौन था। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये आप याद रखेंगे। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष यही थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यानी कि हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, तो ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ये आप याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति की जो सदस्य थे, ठीक है, उनकी संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे 6 सदस्य टोटल थे, ठीक है। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी तो इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 6 थी, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये जो तैयार किया गया था ये बी.एन. राव जी थे, उनके द्वारा जो है बी.एन. राव जी के द्वारा तैयार किया गया था, ये याद रखेंगे आप, ठीक है, बी.एन. राव जी के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो उस समय बी.एन. राव जी थे, ये याद रखेंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था, ठीक है, 1947 में इसका गठन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार कब किया था? ठीक है, तो ये 22 जुलाई 1947 को जो है, जो हमारा संविधान है वो उसने जो है नेशनल हमारा जो फ्लैग है तिरंगा उसको स्वीकार किया था सर्वप्रथम रूप से। तो ये 22 जुलाई 1947 में किया गया था, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 16वां क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैत शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 एक अधिनियम बना था, तो इस अधिनियम के द्वारा जो है इसको लाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा इसको किया गया था, याद रखेंगे। अगर प्रश्न के उत्तर आपको आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में जो अवशेष शक्तियाँ हैं वो किसको दी गई थी? यानी कि केंद्र, देखिए केंद्र जो था हमारा, जो संघ वाले क्षेत्र थे, उनकी जो अवशेष शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी और किस अधिनियम के द्वारा? तो ये 1935 में एक अधिनियम बना था, उसके अंदर जो है जितनी जो अवशेष शक्तियाँ बची थी, यानी जो बाकी की शक्तियाँ हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी, जो बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच देखेंगे आप कि शक्तियों का विभाजन है, तो वो किस योजना पर आधारित है, यानी किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका उल्लेख किया गया है। इसको हम अच्छे तरीके से भी डिस्कस करेंगे बाद में। आपको सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको पढ़ा भी दूंगा उसको, ठीक है। तो अच्छे तरीके से वहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे कि संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका चुनाव किस प्रकार से किया गया था? यानी कि सीधे जनता द्वारा किया गया था, या भारतीय राज्य के जो शासक हैं उनके नामांकन द्वारा किया गया था, या प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे कि प्रांतीय सभाओं द्वारा, इसके द्वारा ये किया गया था, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के जो अस्थाई सदस्य थे वो कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और यस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो ये यहाँ पे आपके ऑप्शन है यहाँ पे 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे देखेंगे आप, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है बिल्कुल। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे देखेंगे संविधान जो हमारा पूर्ण रूप से बन के तैयार हो चुका था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत इसको किया गया था। बाकी के ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका सही करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ये है यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत इसको किया गया था। यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन एक योजना आई थी, उस योजना के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगण मन जो हमारा है, जो राष्ट्रगान है, उसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? यानी कि पहली बार जो है हम इसको जब अपनाए थे तो कब अपनाया गया था? 1950 में, और तभी से ये जो है राष्ट्रगान चला आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? यानी किस पार्टी के द्वारा किया गया था? तो यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पे देखिएगा, स्वराज पार्टी ने किया था इसको। 1934 में पहली बार जो है स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शन मिलेंगे, ये ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपको इतना कंफ्यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है आपको हाईलाइट कर दिया है।
और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेशली जो पॉइंट है वो आपको याद हो जाए, बाकी के ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको सही आंसर आता है तो आपके कितने भी गलत आंसर बने आप सबको गलत मान लोगे, लेकिन अगर सही आंसर अगर पता है तो ठीक है, आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे स्पेशली मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का जो निर्माण है उसको करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। तो ये देखेंगे आप, क्रिप्स मिशन आया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा इसको किया गया था, तो ये याद रखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान जो निर्मात्री परिषद है, जो झंडा समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। बाकी के ऑप्शन भी आपको कंफ्यूज करेंगे, बट यहाँ पे जो इसका सही आंसर है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 का जो है हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से जब बन गया था हमारा संविधान, तो उसको जो है अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो याद रखेंगे 1949 को पहली बार इसको जो है अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, है ना। संविधान भी बन गया, पूर्ण रूप से तैयार हो गया, बन गया, इसको बाद जो उसको लागू कब किया गया था, ये 26 जनवरी 1950 को इसको जो है लागू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो यानी कि ये तीन ऑप्शन आप देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और सी राजगोपालाचारी, यहाँ पे ये तीनों लोग शामिल थे। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये इसमें जो है मुख्य रूप से इसके सदस्य नहीं थे। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके सीरियल वाइज रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत